Hello, bachcho. Welcome back again in this my class. I am Alok sir. Today I will make you aware about amoeba, nutrition in amoeba. आज हम अमीबा के न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे और अमीबा को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी लेंगे। ओके, तो बेटा अमीबा जो वर्ड है ये कहाँ रहते हैं और वेयर इट दे आर फाउंड, कहाँ पाए जाते हैं अमीबा जो है अमीबा क्या है? व्हाट इज अमीबा? अमीबा इज अ एनिमल simple microorganism. It is a simple microorganism. अमीबा इज अ सिंपल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, और ये ओनली एक सेल के बने होते हैं, दैट इज वाई दे आर नोन एज यूनिसेलुलर। ये सिर्फ इट इज मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो पूरी लाइफ एक सेल में रहता है। इट इज अ, तो आप क्या बोलोगे? इट इज अ यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर इन्हें क्यों कहते हैं? बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, दैट इज बाई अमीबा इज अ यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, यूजली फाउंड कहाँ मिलेंगे? दे आर फाउंड के कहाँ पे पाए जाएंगे? अमीबा कहाँ मिलता है? ठीक है, तो आप ये समझ जाओ, इट इज फाउंड इन पूल, पूल के नीचे जहां पे पानी बॉडी हो, पॉन्ड पे मिल जाएगा, पॉन्ड्स में, एंड डाइटेच मतलब गड्ढों में मिलेगा, डिटैच। ठीक है, तो अमीबा इज अ यूनिसेलुलर, इसको प्रोटोजोआ भी बोलते हैं बेटा। ये प्रोटोजोआ, याद रखना, प्रोटोजोआ, ये प्रोटोजोआ का मेंबर है। ठीक है, इट इज अ मेंबर ऑफ प्रोटोजोआ। इट इज अ यूनिसेलुलर बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, एंड वेयर इट इज अकर, सो इट इज अकर इन पूल, पॉन्ड एंड डिटेच, डाइटेच। ओके, इट इज अ सिंपलेस्ट लिविंग क्रिएचर इन द वर्ल्ड। ये पूरी दुनिया में देखा जाए तो ये सिंपल लिविंग क्रिएचर है। ठीक है, यूजली चेंज, और ये इसकी एक खास बात बेटा ये है कि अपने शेप को ये चेंज करता रहता है। इट हैव नो फिक्स शेप। ठीक है, इसके पास फिक्स शेप नहीं है, तो आप बोल सकते हो इट हैज इनरेगुलर शेप। इट हैज इनरेगुलर शेप, इसके पास शेप फिक्स नहीं होते हैं, दैट इज वाई इट्स शेप विल बी चेंज। ठीक है, और इसी के वजह से, शेप फिक्स ना होने के वजह से, पुश आउट द फिंगर लाइक, ये जो आप देख रहे हो बेटा यहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो हुआ है, जैसे लग रहा है कि अंगूठे से, फिंगर से ऐसे कुछ चीजें पकड़ी जा रही हो, जैसे हम हाथ से ऐसे पकड़ते हैं ना, वैसे ही अमीबा को आप देख रहे होगे कि चीजों को यहाँ पे डायग्राम्स में यहाँ देखो। ठीक है, तो ये डायग्राम जो दिख रहा है आपको, यहाँ पे फिंगर ऐसे पकड़ा हुआ दिख रहा है, फूड को क्या कर रहा है? ऐसे पकड़ रहा है। ठीक है, तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो बना रहा है, वो फिक्स शेप ना होने के वजह से ऐसा ये पॉसिबल हो पा रहा है, राइट? तो फिक्स शेप नहीं होने के वजह से ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कर पाते हैं और फूड को कैप्चर कर पाते हैं। तो ये एक्चुअल में ये फिंगर नहीं है, एक्चुअल में सिर्फ फिक्स नहीं होने की वजह से इसके सेल मेम्ब्रेन जो होते हैं, अभी इसके पार्ट के नेम हम मेंशन कर लेंगे, तो इसकी वजह से ये पकड़ पाते हैं, जिसे हम सीडोपोडिया के नाम से जानते हैं। दिस इज अ सीडोपोडिया। ओके, फॉल्स फिट के नाम से भी जाना जाता है इसे, फॉल्स फिट, जो फिट नहीं है, फिट जैसा काम कर रहा है। ठीक है, दीज फॉल्स फिट आर ऑल्सो यूज टू कैप्चर फूड। ये फॉल्स फिट क्या करते हैं? फूड को कैप्चर करने में हेल्प करते हैं, और साथ साथ में देखो कैप्चर में कहा क्या बता रहा हूं मैं, ये फूड को कैप्चर करने में, ठीक है, एंड साथ साथ में लोकोमोशन, मूवमेंट करने में, लोकोमोशन, वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, फाउंड इन द सराउंडिंग, राइट? तो इनके बॉडी स्ट्रक्चर्स के बारे में अगर बात करें तो देखो बेटा, ये डायग्राम जो हम लोग कॉपी में ड्रॉ करते हैं, किसी भी शेप के हम एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, जिसमें उनके बॉडी में हम फूड वैक्यूल दिखाते हैं, जिसमें फूड भरा होता है। ठीक है, अरॉयड दिखाते हैं, कंडक्टाइल वैक्यूल दिखाते हैं, जिसमें एक्स्ट्रा फूड या वाटर मॉलिक्यूल्स को स्टोर करके रखता है। इसमें ये ऐसा एनिमल है जिसमें कंडक्टाइल वैक्यूल्स पाए जाते हैं, और साथ साथ में वाटर वैक्यूल्स भी होते हैं बेटा, और प्लाज्मोस एंड एक्टोप्लाज्मा। ठीक है, अंदर की प्लाज्मोसोल एंड एक्टोप्लाज्म। ठीक है, और ये न्यूक्लियस है, दिस इज द न्यूक्लियस विच इज द हेड ऑफ द सेल। ठीक है, और ये हो गया सीडोपोडिया। तो इस तरीके से हम स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं, राइट?
अब हम बात कर लेते हैं, तो ये आपको ग्राम एग्जाम में आता भी है, तो आप इस तरीके से ड्रॉ कर लेना, ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। एंड आइए न्यूट्रिशन इन अमीबा के बारे में समझते हैं। न्यूट्रिशन इन अमीबा में एक्चुअली होता क्या है, ये जहां जिस पॉन्ड वाटर में पाए जाते हैं बेटा, वहां पे जब इनको फूड को फीड करना होता है, जब फूड पार्टिकल्स को इन्हें कैप्चर करना होता है, तो व्हेन अमीबा कम इनटू कांटेक्ट विद द फूड पार्टिकल, जब ये फूड पार्टिकल को कांटेक्ट करके आता है, ये क्या खाता है, तो इट इज फीड वेरी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया, ठीक है, या तो ये बैक्टीरिया खाएगा या तो बहुत ही मैन्यूट पार्टिकल्स के, माइक्रोस्कोपिक मैन्यूट पार्टिकल जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं उनको फीड करता है, ठीक है। तो ये क्या है, एक्चुअली जो फूड पार्टिकल्स है बेटा, उसके पास जाकर के अपने सीडोपोडिया का फॉर्मेशन करता है और चारों तरफ से इसे कवर करने की कोशिश करता है। और आप सेकेंड इसी प्रोसेस को बोलते हैं इंजेशन। तो अमीबा में इंजेशन फर्स्ट प्रोसेस, डाइजेशन, थर्ड इज एब्जॉर्प्शन, फोर्थ इज एसिमिलेशन एंड फिफ्थ इज एजेशन। 5 स्टेप फॉलो अमीबा करता है, दैट वाई इट इज नोन एज होलोजोइक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। ये कैसा ऑर्गेनिज्म है, होलोजोइक। क्यों इसको होलोजोइक बोल रहे हैं, क्योंकि ये होलोजोइक न्यूट्रिशन को शो कर रहा है, क्योंकि ये फूड को कैप्चर कर रहा है, डाइजेस्ट कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, एसिमिलेशन कर रहा है और इजेशन कर रहा है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज होलोजोइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ये फूड को कैप्चर करने के बाद देखो यहाँ पे क्या करता है बेटा, उसको चारों तरफ से फॉल्स फूड वैक्यूल बना देता है, और उस फॉल्स फूड वैक्यूल के साइड में अगले स्टेप में देखोगे तो उसमें बहुत सारे एंजाइम का सिक्रीशन कर देता है। व्हाट क्या करता है, ये बहुत सारे एंजाइम का उसमें ये सिक्रीशन कर देता है, जिसके वजह से वो फूड ऑर्गेनिक फूड मटेरियल ब्रेक डाउन हो जाता है छोटे छोटे पार्टिकल्स में या सिंपलेस्ट फॉर्म में वो टूट जाता है। आफ्टर दैट टूटने के बाद वो उसके बॉडी के जो सेल है उसमें से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है, ठीक है। एब्जॉर्ब करने के बाद अनडाइजेस्टेड फूड को वो उसी फूड वैक्यूल, फॉल्स फूड वैक्यूल में लीव कर देते हैं, ठीक है, ओल्ड। और बाद में वो क्या करता है, एसिमिलेशन, मतलब सेल उसको न्यूट्रिएंट्स को यूज करके अपने बॉडी को ग्रोथ करने में, एनर्जी बनाने में वगैरह एक्टिविटी में हेल्प करता है। और अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो फॉल्स फूड वैक्यूल में रिमेन रहते हैं, वहीं रुके रहते हैं। और फूड क्या करता है, लास्ट में ये उसे फूड फॉल्स फूड वैक्यूल को क्या करता है, आउट कर देता है, मतलब इसी प्रोसेस को बोलते हैं इंजेशन। तो देखो ये एक सेल का बना हुआ है, इट इज अ यूनिसेलुलर बट इट फॉलो द 5 स्टेप इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। मतलब क्या बोलते हैं, इंजेशन को कैसे डिफाइन करते हैं, वी कैन से दैट इंजेशन इज अ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज नोन एज इंजेशन। डाइजेशन क्या बोलते हैं, द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इनटू सिंपलर फॉर्म। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है कि न्यूट्रिएंट्स एंड स्मॉल डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करना और पूरे बॉडी को देना और उसको ब्रेक डाउन करना। एसिमिलेशन में क्या होता है, आफ्टर एब्जॉर्प्शन दीज फूड मॉलिक्यूल्स ब्रेक इनटू सिंपलर फॉर्म एंड फॉर्म द एनर्जी एंड यूज्ड टू रिपेयरिंग द बॉडी। ओके, दिस phenomenon is known as assimilation. And digestion, undigested food pass through the body, मतलब बॉडी से अगर उस अनडाइजेस्टेड फूड को हटा दिया तो दिस कंसेप्ट को क्या बोला जाता है, इंजेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, इंजेशन हो रहा है, राइट। तो ये रहा आपका फूड वैक्यूल्स, ठीक है, का आउट होना। तो अबाउट 6 स्पीसीज अमीबा फाउंड इन द एलिमेंट्री कैनाल इन ह्यूमन। अगर कुछ फैक्ट बताएं अमीबा के बारे में बेटा, तो आप इतना समझ जाओ कि अमीबा का जो 6 स्पीसीज होते हैं, अमीबा में 6 तरह के 6 स्पीसीज हैं, ठीक है, जिसमें से वो एलिमेंट्री कैनाल ह्यूमन हम लोग के बॉडी में जो हम लोग का एलिमेंट्री कैनाल है उनमें ये पाए जाते हैं, ठीक है, आउट ऑफ देम उसमें से। और एक है एंट अमीबा हिस्टोलिका कॉज द डाइजेस्टिव एलिमेंट्री, मतलब अमीबॉयक इसको क्या नाम दिया जाता है, कौन सा अमीबा मिलेगा बेटा, एंड अमीबा हिस्टोलिका इसका नाम है एक अमीबा का जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल में पाया जाता है, ह्यूमन के एलिमेंट्री कैनाल में पाया जाता है, जो 9 मीटर लॉन्ग होती है, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, जिसमें अमीबॉइक डायनेस्ट्री होता है, जिसे अमीबॉइक डायनेस्ट्री कहा भी जाता है, ठीक है, ओके। और अब आ जाइए कुछ कीवर्ड्स हैं जिसे हम आपको सामने एक्सप्लेन कर दें इस चैप्टर, क्योंकि ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। तो पहला कीवर्ड है बेटा
कि आपको एब्जॉर्प्शन बताना हो तो क्या बताओगे, द प्रोसेस इन विच सॉल्युबल फ्रॉम द न्यूट्रिएंट एंड पास इनटू द ब्लड एंड यूटिलाइज इज नोन एज एब्जॉर्प्शन। इसी तरह अमीनो एसिड एक वर्ड आता है, व्हाट आई एम से, अमीनो एसिड। व्हाट इज द अमीनो एसिड, नेचुरली अकर सिंपल कंपाउंड दैट बिल्ड द ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। मतलब ये अमीनो एसिड एक तरह का ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के ब्रेकडाउन से मिलता है और जो बॉडी को बिल्ड करने में हेल्प करता है। एसिमिलेशन क्या है, एसिमिलेशन इज अ प्रोसेस, व्हाट इज द एसिमिलेशन, एसिमिलेशन इज अ प्रोसेस यूटिलाइज द एब्जॉर्ब फूड, जो फूड एब्जॉर्ब हो गए हैं उस फूड को फिर से यूटिलाइज करना और उसमें से एनर्जी और ग्रोथ और रिपेयर के लिए और टिश्यू बनाने के लिए यूज करना। दिस फिनोमेना इज नोन एज एसिमिलेशन। ओके, आप बेटा पढ़े होगे बाइल के बारे में, क्या पढ़े होगे, बाइल। डू यू नो व्हाट इज द बाइल, क्या आप बाइल को समझा पाओगे, बाइल क्या होता है, बाइल इज अ डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है, एक तरह का डाइजेस्टिव जूस, एंजाइम नहीं होते हैं, ये डाइजेस्टिव जूस होता है। इट इज अ डाइजेस्टिव जूस विच सिक्रीटेड बाय लीवर, किसके द्वारा सिक्रीट होता है बेटा, तो ये लीवर के द्वारा सिक्रीट होता है। और कहाँ स्टोर होता है, तो ये स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में, आप पढ़ चुके हो, ध्यान देना, गॉल ब्लैडर में, ठीक है। और ये जाके कहाँ खुलता है, पेंक्रियाटिक डक्ट में, ठीक है, जो फैट को ब्रेक करके क्या बनाता है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ठीक है, जो हमारी बॉडी यूज करके बोन एनर्जी ऑब्टेन करती है, राइट। तो फैटी एसिड को अगर डिफाइन करना हो तो क्या बताओगे, फैटी एसिड अगर पूछा जाए बेटा व्हाट इज अ फैटी एसिड, तो क्या बताना चाहिए आपको, आपको बोलना चाहिए फैटी एसिड इज अ कंपाउंड दैट इज अ कॉन्स्टिट्यूट, मतलब ब्रेकडाउन ऑफ फैट, ठीक है, या कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ फैट। ओके, फूड वैक्यूल, जो हम अबीमा में फूड वैक्यूल्स मिल रहा था, फूड वैक्यूल होता क्या है, अगर एक्चुअली हम आपसे पूछना चाहें व्हाट इज अ फूड वैक्यूल, तो क्या बताओगे, व्हाट इज अ फूड वैक्यूल, हु कैन से दैट, ओके, फूड वैक्यूल कप लाइक स्ट्रक्चर विच फॉर्म बाय सीडोपोडिया, ये कैसा होता है, फूड वैक्यूल जो है अमीबा में वो क्या है, तो अमीबा में फूड वैक्यूल कप लाइक स्ट्रक्चर्स बोल सकते हो, इट इज अ कप लाइक स्ट्रक्चर विच फॉर्म बाय द सीडोपोडिया एंड होल्ड द फूड पार्टिकल्स, ये क्या करता है, फूड पार्टिकल्स को होल्ड करके रखता है और इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट होते हैं और डाइजेशन के हेल्प करते हैं। फूड वैक्यूल्स हेल्प इन डाइजेशन इन अमीबा एंड हेल्प इन इंजेशन, ठीक है। गॉल ब्लैडर जो अभी जस्ट बताया कि जो गॉल ब्लैडर बाइल स्टोर करता है, तो इट इज अ स्मॉल सैक लाइक ऑर्गन विच प्रेजेंट ऑन द नियर बाय द लीवर which store bile and secrete by the liver, ठीक है। इंजेशन आपको पता ही है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज नोन एज इंजेशन। ईसोफेगस क्या होता है, जो ह्यूमन में ईसोफेगस क्या है, इट इज अ पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, हियर इज नो डाइजेशन अकर, यहाँ कोई डाइजेशन अकर नहीं होता है, ईसोफेगस जो होता है यहाँ पे कोई डाइजेशन अकर नहीं होता है, ह्यूमन बॉडी जब बनाते हैं तो उसमें डाइजेशन, ईसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता है, जो क्या करता है, माउथ और स्टमक को कनेक्ट करता है और पेरिस्टालसी प्रोसेस से फूड को पास कर देता है स्टमक में। ओके, तो सिमिलरली अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज अ पेंक्रियाज बेटा, पेंक्रियाज क्या है, तो आप बोल देना इट इज अ लार्जेस्ट ग्लैंड, ठीक है, सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी विच सिक्रीट द डाइजेस्टिव एंजाइम लाइक अ क्या क्या, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, ठीक है, लाइपेज एंड हार्मोन आल्सो विच इज नोन एज इंसुलिन हार्मोन, ठीक है, इतना आपके लिए काफी है। सीडोपोडिया कहाँ मिलेगा, अमीबा में मिलेगा, सीडोपोडिया फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, ठीक है, सीडोपोडिया क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, जो क्या काम करता है बेटा, इट हेल्प इन लोकोमोशन एंड कैप्चर द फूड पार्टिकल्स। रूमेन क्या है, रूमेन जो आपको चैप्टर अभी इसके पहले वीडियो में पढ़ाए थे, इसमें क्या बताए थे, रूमेन इज अ फर्स्ट चैम्बर ऑफ द stomach of a ruminant which store the huge amount of food and there are lots of bacteria and protozoa are found, they convert this food into the curd form। ओके, ये सब लिख दोगे। स्लाइबा, स्लाइबा देखिए माउथ में, ह्यूमन बॉडी के माउथ में भी स्लाइबा मिलता है और काउ में भी। इट इज अ वाटरी सब्सटेंस, जिसमें बेटा स्लाइबा जो होता है इसमें 90% वाटर, ठीक है, 10% रिमेनिंग 10% जो है
वो क्या मिलेगा आपको, रिमेनिंग 10% जो है वो आपको एंजाइम मिल जाएगा, ठीक है। उसमें एंजाइम्स होंगे जो, जिसे सिलेब्री एमाइलेज बोलते हैं, जो स्टार्च को ब्रेक करके क्या बना देता है, माल्टोज। ओके, क्या बना देता है, माल्टोज या सिंपल शुगर, स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है सिंपल शुगर, सिलेब्री ग्लैंड। और जो स्लाइबा किसके सिक्रेट होता है, सिलेब्री ग्लैंड। तो ग्लैंड दैट सिक्रेट द स्लाइबा इनटू द माउथ इज नोन एज सिलेब्री ग्लैंड। तो ये आपके कीवर्ड्स थे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्लीज फिर से इसे 2 बार 3 बार सुन के चीजों को याद करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी को लिए। और इसी के साथ ये चैप्टर्स खत्म होते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको मैं स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ और कुछ आप इसे मेंशन कर सकते हो। देखो बेटा, आपके स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चंस मैंने शो किया है, इस क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं और करके इसे चैप्टर को फिनिश करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, मोलर आर यूज फॉर, मोलर किस लिए यूज किया जाता है, तो टेस्टिंग के लिए तो टंग यूज होता है। टीयरिंग के लिए कौन सा यूज होता है, क्या यूज करते हैं टेस्ट टीयरिंग के लिए बेटा, टीयरिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं कैनाइन, ठीक है, इंसीजर कैनाइन टीयरिंग में हेल्प करते हैं, बाइटिंग एंड टीयरिंग चीफ पार्ट, तो क्या यूज किया जाता है, कैनाइन, ठीक है। तो और च्यूइंग द फूड, मोलर, ठीक है, चबाने के लिए। तो ग्राइडिंग इज अ परफेक्ट आंसर ऑफ द मोलर, ठीक है। एक्चुअली दोनों यूज होते हैं, ग्राइडिंग एंड च्यूइंग, बट परफेक्ट में ग्राइडिंग होगा, मोलर प्री मोलर, ठीक है। द वॉल ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के वॉल को क्या क्या वॉल ऑब्जर्व करेगा, लार्ज इंटेस्टाइन का ओनली वाटर एब्जॉर्ब करेगा। डाइजेस्टेड फूड का स्मॉल इंटेस्टाइन, अनडाइजेस्टेड फूड रेक्टम में इकट्ठा होगा और एनस के थ्रू आउट होगा। सेलुलोज क्या होता है, ये हमें डाइजेस्ट ही नहीं हो पाता है, ठीक है, ये ओनली रूमिनेंट एनिमल डाइजेस्ट कर सकती है। थर्ड क्वेश्चन है बेटा, डाइजेस्टिव डाइजेस्टिव डिसऑर्डर कॉज ड्यू टू द एक्सपेंसिव एसिड प्रोड्यूस इन द स्टमक। तो कौन सी एसिड, वोमिटिंग, नो नो, ठीक है, क्या होगा, वोमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, हार्टबर्न या डायरिया, क्या हो सकता है, डिजीज डिसऑर्डर कॉज बाय ड्यू टू द एक्सपेंसिव एसिड प्रोड्यूस इन द स्टमक। तो हार्टबर्न होगा, वहां पे जलन होगी, ठीक है, उसे जलन बोलेंगे। वोमिटिंग नहीं होगी, कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होगा, डायरिया भी नहीं होगा, क्या होगा, हार्टबर्न होगा, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, ऑर्गेनिज्म दैट फीड बोथ ऑन प्लांट एंड एनिमल, उस ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं। ओमनीवोरस किसे बोलते हैं, जो सब कुछ खाता हो। कार्निवोरस किसे बोलते हैं, जो सिर्फ फ्लैश ईटिंग एनिमल हो। हर्बीवोरस से प्लांट ईटिंग हो। हेट्रोट्रॉफ जो अपना फूड खाना नहीं बना पाता है प्लांट्स के ऊपर या अदर ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करता है। तो परफेक्ट आंसर, अ प्लांट ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन फीड बोथ प्लांट एंड एनिमल, दे आर नोन एज ओमनीवोरस। द डाइजेस्टिव फूड इन ह्यूमन इज पास आउट थ्रू, एनस के थ्रू पास हो जाता है। किडनी फिल्टर करती है, रेक्टम स्टोर करता है, बिलाई एब्जॉर्प्शन में काम करता है, ठीक है। आफ्टर दैट सिक्स क्वेश्चन है, ट्रू स्टमक ऑफ द रूमिनेशन, एबोमासम हो जाएगा। एंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी, लीवर, सेकंड पैंक्रियास। एंड सैलिवरी ग्लैंड लार्जेस्ट नहीं होती, 3 पेयर होते हैं, नंबर में 6 पाए जाते हैं, हमारे माउथ में सिट्यूटेड होते हैं। गॉल ब्लैडर, ये बाइल को स्टोर करता है। इतनी जो चीजें आपको क्लियर होंगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, बाइल इज स्टिल इन द ब्लैंक्स है। इसमें दिया गया है बाइल स्टोर इन गॉल ब्लैडर। बाइल कहाँ स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर में। आपको पता है बाइल क्या है, इट इज अ डाइजेस्टिव जूस विच सिक्रेटेड बाय लीवर। लीवर इज अ लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक प्रोटेक्टेड बाय म्यूकस। म्यूकस इज अ लेयर विच प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक, विच प्रोटेक्ट फ्रॉम द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बचाता है। थर्ड है, द मेजर पार्ट ऑफ द डाइजेशन टेक प्लेस इन द स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। जो डाइजेशन कहाँ कंप्लीट होता है, तो स्टमक और स्मॉल स्मॉल इंटेस्टाइन में। देखो डाइजेशन स्टमक में भी होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन भी होता है, माउथ में भी होता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है और एब्जॉर्प्शन भी हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन हैज बिली, फिंगर लाइक, जो 4 मिलियन से ज्यादा होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। वो क्या करते हैं, सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं एज अ रूट हेयर की तरह। क्वेश्चन नंबर 5 है, एनिमल दैट रीच यू एंड स्वेलो द फूड इज नोन एज रूमिनेंट। जो एनिमल फूड को फीड करते हैं फिर अपने फर्स्ट स्टमक के चैम्बर में सेंड करते हैं, लाइक रूमेन, और रूमेन से वो रूमिनेंट में भेजते हैं, फिर वो माउथ में भेज देते हैं। इसी प्रोसेस को रूमिनेशन कहा जाता है, ठीक है, और इस एनिमल को रूमिनेंट कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, एसिड किल द बैक्टीरिया। कौन सी एसिड हमारे बॉडी में पाई जाती है, हमारे स्टमक में पाई जाती है, जो बैक्टीरिया को मार देती है और स्टमक अलोंग विद द फूड, और फूड क्या हो जाता है, अच्छा हो जाता है, प्यूरिफाई हो जाता है, क्लीन हो जाता है, बैक्टीरिया फ्री हो जाता है। तो अभी जस्ट बताया हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा, द कंडीशन इन विच वाटरी स्टूल आर पास फ्रॉम द बॉडी। किस कंडीशन में हमारे बॉडी से वाटरी टूल्स पास स्टूल्स पास होने लगते हैं, कब, जब डायरिया हो जाता है, ठीक है, और भी केसेस में होते हैं। ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्लेबरी ग्लैंड सिक्रेट बाइल इनटू द माउथ, नो नो, क्या होगा, सही है कि फॉल्स है? स्लेबरी ग्लैंड सिक्रेट बाइल, बाइल बोल रहा है, इसलिए रॉन्ग होगा, क्योंकि ये लीवर सिक्रेट करता है और पेंक्रियाटिक डक्ट में, और पेंक्रियाटिक डक्ट कनेक्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट ड्यूडेनम से, इसलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगा। करेक्ट क्या होगा, ये salivary gland secretes saliva into the mouth is a correct statement, ठीक है। the small intestine is the longer than large intestine। स्मॉल इंटेस्टाइन की साइज जो होती है 6.5 होती है, लार्ज इंटेस्टाइन की साइज 1 पॉइंट समथिंग होती है, तो डेफिनेटली स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ लॉन्गर देन लार्ज इंटेस्टाइन, बट व्हाई, या ट्रू है, क्यों ऐसा है, रीजन बिहाइंड इट, डायमीटर के हिसाब से लार्ज इंटेस्टाइन की डायमीटर ज्यादा है एज कम्पेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन, इसलिए इसका नाम पड़ता है लार्ज इंटेस्टाइन और उसका नाम पड़ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन। क्वेश्चन नंबर 3 है ट्रैकिया। ट्रैकिया कैरी एयर टू द फ्रॉम द लंग्स एंड रेस्पिरेशन, ठीक है। ट्रैकिया आपको कहां मिलेगा, तो ह्यूमन के रेस्पिरेटरी सिस्टम, अगले चैप्टर्स में आपको बात करेंगे जिसमें बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे ट्रू करके आप लीव कर सकते हो। एबोमासम इज द फोर्थ चैम्बर ऑफ द स्टमक, या एंड इट इज अ ट्रू स्टमक ऑफ द रूमिनेंट, इट इज अ ट्रू स्टमक, ठीक है, क्योंकि जो रूमिनेंट एनिमल होते हैं उनके स्टमक को 4 पार्टों में बांटा गया है, पहला है रूमेन, दूसरा है रेक्टिकुलम, तीसरा है ओमासम और चौथा है एबोमासम। एबोमासम इज नोन एज ट्रू स्टमक ऑफ द रूमिनेंट एनिमल, इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 5 है, द टंग रोल द फूड इनटू द बोलस एंड मेक इट इजी टू स्वेल, इट इज द राइट, ठीक है, ड्यू टू द हेल्प ऑफ सलाइवा एंड टंग। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमन कंप्लीट इन स्मॉल इंटेस्टाइन, इट इज आल्सो ट्रू। द फिर है लास्ट क्वेश्चन, द कंडीशन इन सॉरी द constipation are caused by the excessive acid produced in the stomach, it is a false, not constipation other। तो आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा, न्यूट्रिशन एंड वगैरह। सो इफ कोई अगर डाउट रह गया है लेकिन बट आपको नहीं समझ में आता है तो प्लीज comment in my box and I will solve your problem, and so like my channel and give best, thank you for viewing। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बने रहिए विद आलोक सर।